रमजान के महीने में रात के 2 बजे उठ जाना, माइक पकड़ के ऐलान करना, रोजा रखने वाले भाइयों उठो, सहरी करो, माँ बहनें उठें, सहरी बनाएं। ये सारी चीजें गुनाह हैं। क्यों? आप सवाब समझ के करते हैं, गुनाह है क्योंकि आप दूसरों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप कहो रोजे के लिए उठाना क्या गुनाह है? आप पर रोजा फर्ज है, आपकी जिम्मेदारी थी उठना, आप उठिए। उन औरतों को क्यों उठा रहे हो जिनके पेट में बच्चा है? शरीयत ने जिनको रुख्सत दी है कि तुम पेट में हमल है, बच्चा है, तुम्हारे ऊपर से रोजे की रुख्सत है जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए। तुम उन औरतों को क्यों उठा रहे हो जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं? अल्लाह के नबी ने उनको रुख्सत दी है। जो औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, अगर वो डरती हैं कि हमारा बच्चा भूखा रह जाएगा तो वो भी रोजा छोड़ सकती हैं, रोजे के लिए रुख्सत दी है। आप जब उठा रहे हैं तो उन औरतों की भी नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन बूढ़ों की नींद में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। जिस बेचारे को बड़ी देर से नींद आई है, अभी डिप्रान टेबलेट खाया है, डॉक्टर की दी हुई दवा से अभी उसको नींद आई थी, आपने माइक पकड़ के जगा के उसको बेदार कर दिया। अब बेचारा पूरी रात बिस्तर पे तड़प रहा, उसको नींद नहीं आ रही है, आपने डिस्टर्ब करके उसको उठा दिया। जबकि वो बूढ़ा दाइमुल मरीज है, उसको शुगर है, उसको ऐसी बीमारी है जो मौत के साथ जाएगी, उसके ऊपर रोजा ही नहीं है। वो एक फिदिया खिलाएगा, एक मिस्कीन खिलाएगा, आपने उसको भी बेदार कर दिया है, आप उसको भी जगा रहे हैं। आप बच्चों की नींद में डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इसको सवाब का काम समझ के कर रहे हैं, गलत है मेरे भाइयों। आप पे रोजा फर्ज है, आप अलार्म लगाइए, आप मोबाइल में अलार्म लगाइए, घड़ी में अलार्म लगाइए, आप उठिए, नमाज पढ़िए। तकलीफ आपको एक बात बता दूं, बहुत की सजा को आज इस्लाम के दुश्मन भी अब पसंद करने लगे हैं और वो भी मानने लगे हैं कि यही सजा दी जानी चाहिए। तो अस्सय्यिबु ज़ानी, शादीशुदा अगर कोई जिनाकार जानी है तो उसकी जान ली जा सकती है, उसका खून हलाल है। और दूसरा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वन नफ्सु बिन नफ्स, नफ्स के बदले में नफ्स, जान के बदले में जान। अगर किसी मुसलमान ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है तो फिर बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसको भी मारा जाएगा, यानी खून के बदले में खून। अगर ये मुसलमान है, कलमा गो है, लेकिन कातिल है तो बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, इसकी भी का भी खून हलाल है। और तीसरी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई अल मफारिक वत्तारिकु लिदीनिही, अल मफारिकु लिल जमाअह, दीन छोड़ने वाले। देखिए, आप गैर मुस्लिम हैं, आपके ऊपर तलवार रखकर आपसे नहीं कहा जाएगा इस्लाम लाओ, ये गलत है। कोई जबरदस्ती आपको मुसलमान नहीं बना सकता। अगर आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है, पढ़ लिख कर समझ कर आप इस्लाम कबूल करके इस्लाम में दाखिल हो गए, तो फिर अब आपको छोड़ने की इजाजत नहीं है। या तो आप लाए नहीं, आप इस्लाम न लाएं, जबरदस्ती कोई मुसलमान नहीं करेगा आपको। लेकिन अगर आपको इस्लाम के महासिन और खूबियां अच्छी लगी और आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब आप छोड़ नहीं सकते। अगर इस्लाम कबूल करने के बाद कोई शख्स दीन को छोड़ता है, मजहब को छोड़ता है, तो फिर इस आदमी का भी कत्ल जायज है, इस आदमी का भी खून बहाना जायज है, इस आदमी की भी गर्दन उड़ाना जायज है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता, जायज नहीं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जुमला आपने फरमाया शक़क़्ता क़ल्बहु, तूने क्या उसके दिल को चीर के देख लिया था? मेरे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी इंसान को जन्नती बना देता है, चाहे कितना गुनाहगार हो। और अगर कोई आदमी कलमा पढ़ने से पहले मर गया तो वो जहन्नमी हो जाता है। मेरे भाइयों, आप देखें अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है कि यहूदी बच्चा बीमार है। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी उस बच्चे की इयादत करने के लिए जाते हैं। उस बच्चे की इयादत, यहूदी बच्चा नबी की खिदमत करता था, वो इस्लाम लाना चाहता था लेकिन अपने बाप के डर से इस्लाम नहीं लाया। वो बच्चा बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद नहीं रही। अल्लाह के रसूल उस यहूदी बच्चे को देखने के लिए उसके घर चले गए। उसके बाप ने अंदर आने की इजाजत दी, आप उस बच्चे के सर के पास बैठ गए। आपने उस बच्चे की हालत देखी, उस बच्चे की हालत आपके ऊपर बोझ बन रही थी, गिरा गुजर रही थी। आप समझ गए कि ये बच्चा सांसें ले रहा है, बचेगा नहीं। आपको फिक्र हुई 12 साल का बच्चा है, इस हाल में मर गया तो कहां जाएगा?
आपने उस बच्चे से कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह या गुलाम, आए मेरे खादिम, आए खिदमत करने वाले मेरे साथी, आए गुलाम, आए बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, जबान से कह दो। उस बच्चे ने अल्लाह के रसूल का चेहरा देखा और उसके बाद में अपने बाप को देखने लगा, गोया कि वो ये चाह रहा था कि मेरे बाप अगर खुश हों तो मैं इस्लाम ले आऊं, मैं कलमा पढ़ लूं। उसने अपने बाप का चेहरा देखा, बाप समझ गए कि मेरा बेटा मेरी परमिशन चाहता है। जिंदगी भर हम उसको डांटते रहे, वो इस्लाम की खूबी नबी की बात करता था तो मैं डांट देता था, लेकिन आज भी मरने से पहले मेरे बच्चे का दिल मेरे अपने नबी के ऊपर, उस रसूलुल्लाह के सामने बैठकर भी नबी का चेहरा देख रहा उन्हीं की तरफ है। तो कहने लगे उसके बाप, बेटा अबुल कासिम की इताअत करो, तुम इनकी बात मान लो, तुम्हारा भी तो दिल यही था ना, बात मान लो। जैसी बाप की तरफ से परमिशन मिली, उस बच्चे के मुंह से जुमला निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ लिया। और इत्तेफाक देखिए आप, जैसे ही उसकी जबान से कलमा निकला उसकी रूह भी निकल गई, उस बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे के सर पे हाथ फेरा, यकीन कर लिया इस बच्चे का इंतकाल हो गया। आप बैठे थे, खड़े हो गए और आसमान की तरफ नजर डाली और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु अनिन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम की आग से बचा लिया। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने इस बच्चे को आखिरी वक्त में जहन्नम से बचा लिया, अनक़ज़हु अनिन नार, जहन्नम से बचा लिया। 12 साल तक वो बच्चा कुफ्र और शिर्क की दलदल में था और मरने से पहले उसको कलमा नसीब हो गया। कलमे के पढ़ने पर नबी अकरम ने फरमाया उस अल्लाह की तारीफ बयान होनी चाहिए जिसने इस बच्चे को आग में जलने से बचाया। देख रहे हैं असवद का वाकया आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर के किलों पर हमला किया और फतह करते चले गए तो एक और किला था जिसको किला खैबर कहा जाता था, उसका मुहासरा कर लिया, उसको घेर लिया चारों तरफ से और बाहर खेमा डालकर बैठ गए। उस खैबर, उस किले का रहने वाला एक यहूदी था जिसका नाम असवद था। वो बकरियां चराने के लिए बाहर निकला था। उस बकरियां चराने के बाद जब वो बाहर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसने पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा से कि मैं आपके नबी से, आपके रसूल से मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा दीन पेश करते हैं। बताया कि वो खेमा जो डला हुआ है उसी खेमे के अंदर मौजूद हैं। उसको यकीन नहीं हो रहा था, पूरे अरब का बादशाह, मुसलमानों के दिलों पर हुकूमत करने वाला एक मामूली खेमे में रहेगा, एक मामूली पर्दे में रहेगा। वो गया, उसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि जमीन पर एक चटाई बिछी हुई है और अरब का बादशाह उस चटाई के ऊपर बैठा हुआ है। ये उनके पास जाता है, इस वक्त कहता है कि आप क्या तालीम देते हैं, आपका दीन क्या है। अल्लाह के नबी ने बताया कि मेरा दीन ये है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए, उसके अलावा किसी को सामने सजदा न किया जाए और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे बताए हुए तरीके पर लोग चलें, मैं जो भी बताता हूँ अल्लाह के हुक्म से बताता हूँ। उस आदमी को आपकी बातें अच्छी लगी, कहा अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी बात मान लूं और इस्लाम ले आऊं तो मेरे लिए क्या है। आपने फरमाया अगर इस्लाम ले आते हो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और मैं तुम्हें अपने सीने से, अपने गले से लगाऊंगा। उसने कहा कि आप मुझ जैसे देहाती को गले से लगाएंगे, मेरे जिस्म पर मैला कुचैला कपड़ा है, बदबू आती है मेरे जिस्म से और आप मुझे सीने से लगाएंगे। आपने कहा इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद ऊंच नीच कहाँ रहती है, हम आपको कलमा भी पढ़ाएंगे, इस्लाम कबूल भी कराएंगे और आप तो मेरे भाई भी हो जाओगे।
उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आया। कहने लगा अल्लाह के नबी अब क्या काम करूं? आपने कहा नमाज का वक्त नहीं कि मैं तुझसे कहूं नमाज पढ़ ले, रमजान का महीना नहीं कि मैं तुझसे कहूं रोजा रख ले। हाँ, एक काम हो रहा है, बॉर्डर पर जिहाद के लिए हमारे सहाबा गए हैं, तुम भी जिहाद में शामिल हो जाओ। कहने लगा मेरे पास बकरियां हैं यहूदियों की, इन बकरियों को मैं क्या करूं? आपने फरमाया इन बकरियों को शहर के दरवाजे तक छोड़ दो, वहां से ये बकरियां अपने अपने घर चली जाएंगी। कहा अल्लाह के नबी जंग के अंदर तो यहूदी और ईसाइयों का माल लूटना भी जायज है, ये माल हमारे पास मौजूद है, इसको अपना माल क्यों नहीं बना लेते हैं? हम जिहाद करने जा रहे हैं तो यहूदियों का ये माल हमारा माल हो गया है। आपने फरमाया नहीं, वो यहूदी जिनकी बकरियां तुम चरा रहे हो वो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए नहीं गए और हम बदअहदी नहीं करते हैं। जिहाद में तुम जाओ लेकिन लोगों की अमानतें पहले उनके पास पहुंचाओ। हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखा। उस असवद ने बकरियां पहुंचा दी, बकरियां चली गई। हाँ ठीक, अल्लाह ताला उनको शिफा फरमाए। तो मेरे भाइयों बकरियां अपने अपने घर चली गई। अल्लाह के नबी ने असवद से कहा तुम जिहाद के लिए चले जाओ। वो जिहाद के लिए गया और जिहाद में जाकर वो शहीद हो जाता है। ये असवद वहां जाकर कत्ल कर दिया जाता है, शहीद हो। अल्लाह के नबी जख्मी और शहीदों का मुआयना करने के लिए जब वहां पहुंचे तो आपने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश के पास कुछ लोग जमा हैं। आप वहां गए, आपने कहा क्या मामला है मेरे सहाबियों, मेरे साथियों, क्या मामला है? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये एक आदमी है जो कत्ल हो गया है, हम इसको जानते नहीं ये कहाँ का रहने वाला है, हमें मालूम नहीं है ये कौन है, हम इसकी लाश का क्या करें, हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि आदमी कौन है। आपने उसकी शक्ल को देखा, फरमाया तुम इसे नहीं जानते हो लेकिन मैं इसे जानता हूं। ये वो शख्स है जिसने एक भी कोई नेक काम नहीं किया, एक वक्त भी अल्लाह को सजदा नहीं किया, एक वक्त की नमाज इसको नसीब नहीं हुई, एक टाइम का सजदा इसको नसीब नहीं हुआ, एक भी रुपया अल्लाह की राह में इसने खर्च नहीं किया, इसने कोई नेक अमल नहीं किया, ये इस्लाम लाया और सीधे जिहाद में शामिल हो गया और यहाँ कत्ल हो गया। मेरी निगाहें देख रही हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी निगाहें देख रही हैं कि अल्लाह के फरिश्ते इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर रहे हैं और इसको अर्को गुलाब और चंदन से नहला रहे हैं, मुश्को अंबर से इसको गुस्ल दे रहे हैं, नहला रहे हैं। मेरी निगाहें देख रही हैं, यानी इसने अमल कुछ नहीं किया और इसको अल्लाह ने जन्नत में दाखिल कर दिया। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो कहां चला गया? जन्नत उसको नसीब हो गई। और सोचो अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पहले गया होता तो क्या हाल होता इसका, कहां जाता? एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, कलमा पढ़ लिया, जन्नत में चला गया। और इसके बरक्स एक और वाकया सुन लो, इसके उल्टे एक और वाकया सुन लो। अबू तालिब पूरी जिंदगी नबी अकरम की सेवा करते रहे, नबी अकरम को दुश्मनों से बचाते रहे, कुफ्फार से की सब मदद करते रहे नबी अकरम की। जब भी कोई कबीला नबी के खिलाफ खड़ा होता तो अबू तालिब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाते और उनकी मदद करते। पूरी जिंदगी अबू तालिब ने उनकी मदद की, पूरी जिंदगी। लेकिन जब अबू तालिब के मरने का वक्त आया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और अकेले बैठे थे चचा अबू तालिब। तो अल्लाह के नबी ने अपने चचा से कहा, आए चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह फी उज़ुनी, आए मेरे चचा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मेरे कान में कह दीजिए, जोर से मत पढ़िए। आपको डर है जोर से पढ़ूंगा अबू जाल सुन लेगा, अबू लाभ सुन लेगा, दूसरे काफिर, फिर आप पे तंज और ताने मारे जाएंगे। नहीं, आप मेरे कान में पढ़ लीजिए, आगे मैं निपट लूंगा, अल्लाह से सिफारिश मैं करवाऊंगा। हैं, आपने मेरी कितनी मदद की, मैं अल्लाह से सिफारिश करा दूंगा आपकी, आप मेरे कान में कह दीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अबू तालिब ने कहा, भतीजे मैं उसी दीन पे मरना चाहता हूँ जो दीन पे मेरा बाप अब्दुल मुत्तलिब मरा था। मैं आखिरी वक्त में मौत के
डर से और दुश्मनों के तानों के डर से मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। कलमा नहीं पढ़ा अबू तालिब ने, और अबू तालिब बगैर कलमा पढ़े मर गए, इस दुनिया से चले गए। अल्लाह के नबी ने अबू तालिब के मरने के बाद भी दुआ की कि अल्लाह मेरे चचा ने मेरी बहुत खिदमत की है, तू इनको बख्श दे। अल्लाह ने फरमाया किसी मोमिन के लिए ये जायज ही नहीं है कि वो किसी काफिर के लिए दुआ करे। आपका चचा हालत कुफ्र में मरा है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मौके पर मैं आपकी दुआ भी कबूल नहीं करूंगा। आपके चचा को जहन्नम में जाना होगा, अबू तालिब को जहन्नम में जलना होगा, क्योंकि वो बगैर कलमा पढ़ा हुआ इस दुनिया से रुखसत हुआ है। पूरी जिंदगी नबी की खिदमत की, लेकिन कहां गया? जहन्नम में। क्यों? क्योंकि उसको कलमा नसीब नहीं हुआ। कुल क्या कहा अल्लाह के नबी ने? कौलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये अफजल दर्जे का ईमान है। हम मुसलमान गौर करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कितनी इज्जत करते हैं। और अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र यह है कि आदमी अपनी जबान से उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और सारी जमीन और आसमान को तराजू के दूसरे पल्ले में रखा जाए और तराजू उठाई जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा, जमीन और आसमान का पल्ला ऊपर उठ जाएगा। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के माना को समझो और उसकी कद्र करो। दूसरी चीज बताई है वो अदना, सबसे निचले दर्जे की नेकी, निचले दर्जे का ईमान। ये तो अफजल हो गया, सबसे अफजल बता दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो अदना, सबसे नीचे दर्जे का ईमान इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना, रास्ते से हर उस चीज को दूर कर देना जो इंसान को तकलीफ देती है। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए, कोई भी चीज जो आम लोगों को तकलीफ दे, इसको जमीन पे डालना, फेंकना, ये भी बायसे गुनाह है। अगर उसका हटाना बायसे सवाब है तो उसको जमीन पर फेंकना बायसे गुनाह भी। जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर आप हटाइए, आपको सवाब मिलेगा, ईमान का हिस्सा है। लेकिन जमीन के बीचों बीच में आप पत्थर फेंक रहे हैं जानबूझकर, तो आपको गुनाह भी पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे ऊपर कयामत तक जितनी नेकियां होना थी, सारी नेकियां मेरे सामने पेश की गई और जितने गुनाह होने थे वो सारे गुनाह मेरे सामने पेश किए गए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सारी नेकियां और सारे गुनाह हमारे सामने पेश किए गए। कितना बड़ा रजिस्टर होगा वो, कितना बड़ा रजिस्टर होगा। कयामत तक पैदा होने वाली और होने वाली नेकियां नबी अकरम को दिखाई गई और कयामत तक होने वाले गुनाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताए गए, ये गुनाह है। आपने फरमाया उसमें मैंने सबसे हल्की नेकी ये देखी है कि रास्ते से आप कोई पत्थर को, कोई सबसे नुकसान पहुंचाने वाली और तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटा दें। इस नेकी को भी उस रजिस्टर में दर्ज देखा मैंने। ये सबसे हल्की नेकी है, रास्ते से कांटा हटा देना, रास्ते से पत्थर हटा देना। मैंने इस नेकी को भी उसमें लिखा हुआ देखा और सबसे हल्की बुराई भी, सबसे हल्का गुनाह भी मैंने उस रजिस्टर के अंदर देखा। सबसे हल्का गुनाह मैंने ये देखा कि कोई आदमी मस्जिद के अंदर कोई गंदी चीज को देखे, थूक, मस्जिद के अंदर थूक देख ले और देखने के बाद भी उसको साफ ना करे। तदफन का लफ्ज है, उसको दफन कर दो। उस जमाने में मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी, इसलिए उस थूक के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी। आज जमाने में मस्जिदें पक्की हैं, इसलिए दफन का मतलब होगा साफ करना, यानी जब तक कि उसको साफ न कर दिया जाए। यानी मस्जिद में पड़ा हुआ कोई तिनका, मस्जिद में पड़ा हुआ कोई छिलका, मस्जिद में पड़ा हुआ कोई गंदी चीज या थूक वगैरह, हालांकि थूक पाक है लेकिन फिर भी उस थूक को साफ कर दिया जाए। ये सबसे
कमजोर और हल्की बुराई, मैंने इस गुनाह को भी उस रजिस्टर के अंदर लिखा हुआ देखा है। तो मेरे भाइयों, इन चीजों को दूर करना चाहिए हमें। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देना, अब लोगों को सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है, ये सब तकलीफ दे चीज